बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता ऐसे है कि यूक्रेन का एक दरीना मुतालबा जो था वो पूरा होने जा रहा है। यूक्रेन की गवर्नमेंट और यूक्रेन की मिलिट्री और ख़ास तौर पे यूक्रेन के पायलट्स जो हैं वो अमेरिका और नेटो फोर्सेस से F-16 जहाज मांग रहे थे। यूक्रेन ने इस जंग के अंदर एक साल में नेटो और अमेरिका से जो असला भी मांगा, आई बिलीव कि अमेरिका और नेटो ममालिक ने उसको वो प्रोवाइड किया है। यूक्रेन की जो सबसे बड़ी डिमांड्स थी, जिनके अंदर टैंक्स शामिल थे, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड और दूसरी कंट्रीज जो हैं वो अब यूक्रेन को टैंक्स भी प्रोवाइड करने जा रही हैं। लेकिन फाइटर जेट्स की एक ऐसी डिमांड थी जो कि इतनी इजीली पूरी नहीं की जा सकती। देखें, यूक्रेन ने आज तक जितना भी असला इस्तेमाल किया ना, वो सारे का सारा सोवियत इरा का है, जो कि इस वक्त रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है। MiG-29 हो गए, Su-25 जहाज हो गए, उसके अलावा Su-27 जहाज भी यूक्रेन ने इस्तेमाल किए हैं। तो यूक्रेन की एयरफोर्स का जितना भी असला था वो सारे का सारा सोवियत इरा का था। यूक्रेन की एयरफोर्स ने आज तक कोई भी वेस्टर्न जहाज इस्तेमाल नहीं किया, और एकदम किसी भी वेस्टर्न जहाज के ऊपर आ जाना और इतनी हैप हैजर्ड के अंदर इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले तो आपको उस जहाज को सीखना पड़ेगा। खैर, उस जहाज के टैक्टिक्स जो है वो तो आपको अमेरिकन भी बता देंगे, जो F-16 के ऑपरेटर हैं वो भी आपको सिखा देंगे। क्रैश कोर्स करके आपको सिखाया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक जहाज को उड़ाना, एक F-16 के कॉकपिट का लेआउट, मेरा नहीं ख्याल कि यूक्रेन के पायलट्स ने ऐसा कॉकपिट लेआउट जो है वो MiG-29 में देखा होगा, या आप कह लें कि इवन Su-27 में देखा होगा। F-16 का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो उसका साइड स्टिक है। Su-27 और MiG-29 के अंदर सेंटर स्टिक आती है। ये साइड स्टिक तो एक ऐसा विजिबल चेंज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनको समझने में यूक्रेन के पायलट्स को टाइम लग सकता है। एनीवे, मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन की गवर्नमेंट और खास तौर पर उनके पायलट्स का ये एक दरीना मुतालबा था कि उनको F-16 जहाज दिया जाए। तो अब नेदरलैंड ने ये डिसाइड किया कि वो अपने पुराने F-16 जो है वो यूक्रेन को देने जा रहे हैं। इन प्रिंसिपल नेदरलैंड्स ने ये डिसीजन ले लिया। अब इसकी मोडालिटीज जो है वो तय करना बाकी है कि ये जहाज किस तरह से यूक्रेन को दिए जाएंगे, इनकी ट्रेनिंग जो है वो किस तरह से की जाएगी, मेंटेनेंस क्रू की ट्रेनिंग किस तरह से की जाएगी, इंजीनियर्स की ट्रेनिंग किस तरह से की जाएगी, पायलट्स को किस तरह से ट्रेन किया जाएगा, और फिर इन जहाजों को डिलीवर किस तरह से किया जाएगा। तो ये सारी मोडालिटीज जो है ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन इन प्रिंसिपल डच फॉरेन मिनिस्टर ने ये कह दिया कि हम ये जहाज जो है वो यूक्रेन को दे देंगे। अब अगर हम डच एयरफोर्स के ऊपर थोड़ा सा देखें, जिसको रॉयल नेदरलैंड्स एयरफोर्स भी बोला जाता है, तो उसके पास इस वक्त सिर्फ दो किस्म के जहाज हैं। 40 के करीब उनके पास F-16 हैं, जिनको उन्होंने रिटायर कर देना है, और उसके बाद उनके पास एक F-35 जहाज है, जिसकी तादाद इस वक्त रॉयल नेदरलैंड एयरफोर्स के पास तकरीबन 26 की है। लेकिन नेदरलैंड एयरफोर्स ने तकरीबन 18 ऐसे F-35 जहाजों का मजीद ऑर्डर जो है वो कर रखा है, जिससे उनके पास इन F-35 की तादाद लिटिल मोर देन 40 जहाजों की हो जाएगी। तो नेदरलैंड की एयरफोर्स को अब इन F-16 जहाजों की जरूरत नहीं है, और नेदरलैंड ने इन जहाजों को अल्टीमेटली रिटायर ही करना है। ये F-16 जहाज जो इस वक्त नेदरलैंड की एयरफोर्स के अंदर है, ये बहुत ज्यादा पुराने हैं। नेदरलैंड F-16 के प्रोग्राम में इनिशियल पार्टनर था, यानी कि जब ये F-16 जहाज तैयार किया गया था, उस वक्त अमेरिका ने यूरोप के अंदर इसके पार्टनर्स जो है वो ढूंढे थे, और उनको जहाज बनाने से पहले ही ये जो है वो पार्टनरशिप अलाउ कर दी थी, या उनको ऑफर कर दी थी कि इस जहाज को आप भी परचेज कर सकेंगे। जिस तरह से इस वक्त F-35 के साथ किया जा रहा है कि F-35 को बनाने से पहले इस प्रोग्राम के अंदर बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने पार्टनरशिप इख्तियार कर ली थी। इसी तरह से जब F-16 को तैयार किया जा रहा था, तो बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ने इस प्रोग्राम के अंदर अपनी पार्टनरशिप जो थी वो ऐड करवा ली थी। एनीवे, इन शॉर्ट, नेदरलैंड एयरफोर्स जो है वो F-16 की बहुत पुरानी यूजर है। शुरू के दिनों में तो खैर नेदरलैंड की एयरफोर्स ने अच्छा खासा नंबर परचेज किया था F-16 का। तकरीबन 102 जहाज इनिशियल ऑर्डर के अंदर परचेज किए गए थे, जिनमें से 80 सिंगल सीट वाले और 22 जो थे वो डुअल सीट वाले F-16 थे। F-16 इस वक्त अमेरिका के साथ साथ यूरोप की बहुत सी कंट्रीज के अंदर भी तैयार किया जाता है। सबसे पहले F-16 की जो प्रोडक्शन लाइन थी वो बेल्जियम के अंदर स्टार्ट की गई थी। बेल्जियम के बाद F-16 की प्रोडक्शन लाइन जो है वो नेदरलैंड्स के अंदर स्टार्ट की गई थी। अल्टीमेटली F-16 की एक प्रोडक्शन लाइन जो है वो तुर्की में भी स्टार्ट की गई थी। देखें, इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन 4500 F-16 से ज्यादा जो है वो बनाए जा चुके हैं। 4500 के करीब F-16 जो है वो सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं तैयार हुए, बहुत से F-16 जो है वो यूरोप के अंदर तैयार किए गए हैं। डेफिनेटली अंडर लाइसेंस तैयार किए गए हैं। इनमें लॉकहीड मार्टिन की इन्वॉल्वमेंट शामिल थी, लेकिन 4500 जहाज एक या दो फैक्ट्री के अंदर इतने सालों में नहीं तैयार किया जा सकता। इसके लिए लॉकहीड मार्टिन ने F-16 की बहुत सी फैक्ट्रीज जो हैं वो यूरोप के अंदर लगाई थी, जिनमें सबसे पहली फैक्ट्री बेल्जियम में लगी थी, दूसरे नंबर के ऊपर ये नेदरलैंड्स के अंदर लगी थी, और तुर्की के अंदर भी एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि ये F-16 जहाज तैयार करती है। बल्कि पाकिस्तान के जो F-16 जहाज जिनको अपग्रेड किया गया था MLU स्टैंडर्ड के ऊपर, वो तुर्की के अंदर अपग्रेड हुए थे, और तुर्की
तुर्की इस वक्त जो अपने ब्लॉक 30 वाले F-16 को अपग्रेड कर रहा है, जिसके अंदर वो इंडिजिनस ईसा रेडार्स लगा रहा है और बहुत सी अपग्रेड्स कर रहा है, वो तुर्की अपने मुल्क के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर ही F-16 को अपग्रेड कर रहा है। एनीवे, लेटर ऑन नेदरलैंड्स ने अपना F-16 का जो नंबर था उसको रिड्यूस किया 2003 के अंदर, और आज नेदरलैंड्स के पास सिर्फ 40 की तादाद में ये F-16 बचे हुए हैं, जिनमें से कुछ वो अब कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के हवाले कर देंगे। कितने वो करते हैं, आई बिलीव एक स्क्वाड्रन के करीब जो है उन्होंने इन प्रिंसिपल डिसीजन ले लिया है कि 12 से 16 जहाज जो है वो यूक्रेन के हवाले किए जा सकते हैं। अब देखें, सवाल ये पैदा होता है कि F-16 को क्यों चूज किया गया, यूक्रेन F-16 क्यों मांगता है और अमेरिका क्यों ये एक्सेप्ट कर गया कि हम F-16 ही जो है वो यूक्रेन के हवाले करेंगे। कोई और जहाज क्यों नहीं यूक्रेन को देने के ऊपर अमेरिका आमादा होता। अगर अमेरिका ने कोई वेस्टर्न जहाज ही यूक्रेन के हवाले करना है तो और भी बहुत से जहाज हैं, लेकिन F-16 ही क्यों। F-16 की जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिंगल इंजन जहाज है, छोटा जहाज है, सस्ता जहाज है, इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक लार्ज नंबर के अंदर यूरोप में पड़ा हुआ है। यूरोप की जो कंट्रीज इस वक्त F-35 जहाज इस्तेमाल कर रही हैं, वो F-35 से पहले F-16 यूज किया करती थी, और एक लार्ज नंबर के अंदर F-16 जो है इस वक्त यूरोप के अंदर इस्तेमाल भी हो रहा है, और यूरोप के अंदर जो है वो स्टोरेजेस में भी पड़ा हुआ है। इटली ने अपने F-16 जो है वो रिटायर कर दिए हैं, नॉर्वे अल्टीमेटली अपने सारे के सारे F-16 रिटायर कर देगा, डच जो है यानी कि नेदरलैंड्स वो अपने सारे के सारे F-16 अब रिटायर कर रहे हैं। तो F-16 की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूरोप में पड़ी हुई है, और उनको स्टोरेज से निकाल के या जिनके अंदर कुछ लाइफ बाकी है वो वैसे यूक्रेन के हवाले करके तो यूक्रेन की मदद की जा सकती है। इस वजह से F-16 को चूज किया गया है कि वो यूक्रेन के हवाले किया जाए और उसकी एयरफोर्स को जो है वो मजबूत बनाया जाए। अब यहाँ पे एक कैच भी है, कैच ये है कि F-16 के अगेंस्ट इस वक्त जो रशिया के जहाज हैं उनके अंदर Su-35 हैं, उनके अंदर Su-57 जहाज हैं, और जो F-16 नेदरलैंड्स देने जा रहा है यूक्रेन को वो सारे के सारे पुराने F-16 हैं। उनके अंदर जो रेडार्स लगे हुए हैं वो मैकेनिकली स्टीयर्ड रेडार्स हैं, जबकि इस वक्त जो रशिया जहाज इस्तेमाल कर रहा है उनके अंदर पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स हैं। ऑल्दो कि वो पैसिव स्कैनिंग करते हैं, ऑल्दो वो सारे जहाज जो है वो पीसा रेडार्स के साथ आते हैं, खासतौर पे Su-35 की बात की जाए, लेकिन फिर भी Su-35 के अंदर बड़े रेडार्स हैं। तो यूक्रेन के अंदर जो F-16 का मुकाबला होगा वो रशिया के Su-35 से होगा, रशियन Su-57 से होगा। अगर रशिया एक भी F-16 गिराने में कामयाब होगा तो वो इसको एक्सप्लॉइट करेगा, और इससे F-16 की जो मार्केट है उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका को अब इतनी परवाह नहीं है, क्योंकि उसने 5000 के नंबर में तो ये जहाज ऑलरेडी बेच लिया हुआ है, और वैसे भी F-16 ने बहुत ज्यादा किल्स जो है वो ऑलरेडी अचीव कर ली हुई है, जिससे उसकी रेपुटेशन को कोई खास धचका जो है वो नहीं लग सकता। दूसरा एक जहाज जो यूक्रेन के हवाले किया जा सकता है, जो कि इसी तरह का एक सस्ता और सिंगल इंजन जहाज है, वो स्वीडन का सैप ग्रिपन है। लेकिन सैप ग्रिपन इतनी जल्दी यूक्रेन के हवाले नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया कि F-16 तो एक बड़े नंबर के अंदर यूरोप में पड़ा हुआ है, ग्रिपन उतनी तादाद के अंदर यूरोपियंस जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, और जहां पे ग्रिपन जहाज इस्तेमाल हो रहा है वो इतनी जल्दी यूक्रेन के हवाले करने का डिसीजन नहीं ले सकते। तो F-16 ही एक ऐसा जहाज बचता था जो कि यूक्रेन के हवाले किया जाए, और उसके ऊपर अमेरिका अपने वेपन्स लगा के उसको अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल भी करवा सकता है। तो दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।